सुन ले ओ माहिया, सुन ले ओ माहिया, दिल की धड़कन। हे मेरे सामीज़, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी वीडियोस अच्छी लगेंगी। इस तरह की मूवी फर्स्ट टाइम बना रही, तो अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए आई एम सॉरी। लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आप लोग आगे चलकर और कौन सी स्टोरीज देखना चाहेंगे, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों का टाइम वेस्ट करे एपिसोड स्टार्ट करती हूँ। सबके स्टार्टिंग में हम जंगकुक को देखते हैं, जो कि आरएम से मिलने के बाद अपने रूम में बैठा हुआ था। सच में मेंशन कितना बड़ा है। अगर मैंने योनू को इस बारे में बताया तो वो जेलस हो जाएगा, लेकिन सच में वो काफ़ी ज़्यादा खड़ूस है। उसने मुझसे खाने तक का नहीं पूछा। मुझे कितनी भूख भी लग रही है, पता नहीं मैं उसे संभाल भी पाऊँगा या नहीं। पता नहीं उस गोचू में किस बात का एटीट्यूड है। खैर, अभी मैं क्या करूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और वो अंकल भी चले गए। करता हूँ किचन में जाता हूँ, आई एम श्योर वहाँ पर ज़रूर कुछ खाने को होगा। तभी जंगकुक उठता है, वो किचन की तरफ जाता है, बट तभी वो लॉन्च में जिमिन को बैठा हुआ देखता है। वो जिमिन को वहाँ देखकर शॉक्ड होता है। ये कौन है? ये तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इस काउच पे क्यों बैठे हो? क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो क्या? तुमसे नहीं तो और किससे करूँगा? हाँ, या मेरे और तुम्हारे अलावा और है कौन? हाँ, पता भी है इस मेंशन की एक एक चीज़ कितनी एक्सपेंसिव है। तुम किससे पूछ के इस काउच पे बैठे? हाँ, बैठे क्या हो, जल्दी करे हो। हाँ ओके, आई एम सॉरी, बट तुम हो कौन? तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? हाँ, और वैसे तुम कौन हो? वो एक्चुअली मैं टेयोंग। ओह समझ गया, तो तुम टेयोंग की बेबी सिटिंग की जॉब के लिए आए हो ना? बट सॉरी, मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, उस जॉब के लिए मुझे अपॉइंट कर लिया गया, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। नहीं एक्चुअली वो, हे जिमिन, तुम यहाँ? हे क्या हो? क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तुम सडनली यहाँ, सब ठीक तो? हे क्या तुम इसे जानते हो? हाँ ये मेरा फ्रेंड है। पर क्यों? अब वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली वो मैं नहीं, वो बस हम ऐसे ही बातें करते। तुम ये सब छोड़ो ना, ये बताओ कि वो तुम मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे? तुम्हें पता है जैनी ने मुझे कॉल कर 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 मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। तुम, हाँ तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है हमारी बातों में। एक काम करो, तुम यहाँ रुक कर इससे बातें करो, मैं जाके कॉफ़ी बना लेता हूँ। सच में तुम हमारे लिए कॉफ़ी बनाने जा रहे हो? अच्छा, मेरी कॉफ़ी में ना सिर्फ 2 स्पून ही शुगर डालना, ओके? हे तुम क्या हंस रहे हो? और तुम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। तुमको कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है क्या? तुम प्लीज़ यहाँ से जाओगे और हम लोग के लिए कॉफ़ी लेकर आओगे? ओह आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम सीरियस हो। इडियट की तरह खड़े हुए मुझे देखते ही रहोगे या जाओगे भी? वेल, जंगकुक किचन में चला जाता है कॉफ़ी बनाने, और जिमिन और टेयोंग काउच पे बैठ के बातें करने लगते हैं। हे तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है? क्या ज़रूरत है उसके सामने जाने के बारे में बोलने की? हाँ हे रिलैक्स, मैंने ऐसा भी क्या बोला जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो? सिर्फ इतना ही तो कहा तुम जैनी की कॉल क्यों नहीं पिक करे। मैंने कौन सा ये कह दिया कि तुम और जैनी एक दूसरे को पसंद करते हो? अकल हो क्या? हल्के बोलो, अगर डैड ने सुन लिया तो हंगामा कर देंगे। और वैसे भी मैं उस जैनी को कोई पसंद नहीं करता। तो वही फर्स्ट डे से मेरे पीछे पड़ी हुई है। तुम्हें पता है ना, मैं और वो सिर्फ इसलिए डेट कर रहे हैं क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसे डेट नहीं किया तो वो सुसाइड करेगी। इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को डेट करें, वरना मैं उसे कभी पसंद नहीं करता। अच्छा ठीक है, मान लिया तुम उसे पसंद नहीं करते, पर तुम उसकी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे? तुम्हें पता है तुमने उसकी कॉल पिक नहीं की तो उसने मुझे 50 से अबव कॉल कर दिया। नहीं, बल्कि उसने तो मेरी मॉम को भी कॉल कर दी थी। ओह मैं क्या करूँ इसका, दिन ब दिन इसके ड्रामे बढ़ते ही जा रहे हैं। जल्दी ही इसका कुछ करना पड़ेगा। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि वो बनी कौन था? बनी? यहाँ कोई बनी नहीं है। और तुम्हें पता तो मुझे पैट से सख्त नफरत है। इडियट, मैं पैट वाले बनी की बात नहीं कर रहा। तो फिर मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो भी यहाँ हैंडसम से लड़का खड़ा होता है, जिसको तुमने कॉफ़ी बनाने के लिए भेजा है। वो कौन है? ओह वो, उसका नाम जंगकुक है, मेरा न्यू बेबी सिटर है। फिर से? मेरी एक बात समझ में नहीं आती, तुम 28 साल की हो, तुम्हें बेबी सिटर की क्या ज़रूरत है? एक्जैक्टली, यही मैं अपने डैड को कब से समझा रहा हूँ, वो बट में मेरी बात सुनते ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई छोटा बच्चा हूँ और मुझे एक बेबी सिटर की ज़रूरत है। एक बात बोलूँ, फर्स्ट टाइम मुझे तुमसे जेलसी हो रही है। आई विश कि मेरे डैड भी तुम्हारी डैड की तरह सोचते होते और वो भी मेरे लिए हैंडसम सा बेबी सिटर लेकर आते। तुम सुधरने वाले नहीं हो, जब देखो हर किसी से फ्लर्ट करते रहते हो। तभी जंगकुक वहाँ पानी के ग्लास लेकर आता है। ये क्या है? मैंने तुमसे कॉफ़ी लाने को कहा था। हाँ एक्चुअली वो मुझे कॉफ़ी बनाने नहीं आती,
वैसे भी मुझे आंटी मना करती है स्टोव के पास जाने से। सच में डैड नमूना ढूंढ के लाए मेरे लिए। तो स्टोव के पास जाने से चल जाओगे? टेओंग जाने दो ना, वैसे भी मैं बस जा ही रहा था। बीच में उठता है वो जंकू के पास से गुजरता है और वो जंकू के पास रुकता है और कहता है कि हे डोंट वरी, मैंने बात संभाल ली है। क्या तुम्हें सच में ये लगा कि मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ? और क्या कहा था तुमने कि काउच काफ़ी एक्सपेंसिव है? क्या मैं तुम्हें शक्ल से ऐसा लगता हूँ? सॉरी, मुझे लगा कि ओके, तुम्हारी गलती नहीं है। मेरी शक्ल और हरकतें देख के कोई मानता ही नहीं है कि मैं इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम जिमिन है, पाक जिमिन। एक बात और, ये जो टेओंग है ना, इससे थोड़ा केयरफुल है ना। ये इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। क्या मतलब? चलो अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। टेओंग अपने रूम में चला जाता है और जिमिन मेंशन से चला जाता है जहाँ जंगकुक ब्लैंकली खड़ा जिमिन और टेओंग को जाता हुआ देख रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वहीं हम थोड़ी देर बाद टेओंग को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था और वो अपने रूम में एक मेड को बुलाता है। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, मैं आपका ही वेट कर रहा था। मुझे आपसे कुछ पूछना था। वो लड़का जो अभी आया है, क्या वो फ्रेश हो गया? नहीं, अभी तक तो नहीं, पर क्यों? बस ठीक है, तुम जा सकते हो, मुझे यही जानना था। और यहाँ टेओंग के इविल माइंड में कुछ चल रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ जंगकुक को देखते हैं जो कि फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाता है और वो शावर लेने लगता है। बट तभी वो देखता है कि शावर में से रेड कलर का पानी आ रहा है। जहाँ जंगकुक ये देखकर डर जाता है और वो समझता है कि ये ब्लड है। जहाँ जंगकुक इस चीज़ से डर जाता है, बट उसे थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि ये टेओंग का ही काम होगा। वो फ़ौरन एक क्लोथ पहनकर वॉशरूम से बाहर निकल कर आता है जहाँ टेओंग बैठा हुआ खाना खा रहा था और जंगकुक पूरी ही तरीके से रेड कलर से कवर था। हे नोना, क्या मैं आपके वॉशरूम में नहा सकता हूँ? हाँ, पर तुम्हारी हालत कैसे हो गई? हे, अगर तुम चाहो तो मेरे वॉशरूम में नहा सकते हो। नो थैंक्स, मैं मैनेज कर लूँगा। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि होली में अभी थोड़ा टाइम है? तुम अभी से होली की प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? हाँ, एक्चुअली वो मेरा दिमाग ख़राब है ना। आ गया। हे जंगकुक, तुम ठीक तो हो ना? तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है? कुछ नहीं अंकल, वो बस। डैड, आपको नहीं लग रहा कि जंगकुक किसी भीगी हुई बिल्ली की तरह लग? इट्स ओके अंकल। जंगकुक, तुम इसे छोड़ो, तुम जाकर शावर ले लो, देन हम लोग साथ में डिनर करेंगे। ओके ठीक है अंकल। टेओंग, तुम सुधरने वाले नहीं हो ना? अब मैंने क्या किया डैड? तुमने वाटर टैंक में जाकर कलर मिक्स किया ना, ताकि तुम उसे डरा के यहाँ से भगा सको। देखो टेओंग, उसे झूठ मत बोलना, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। याद रखना, अगर जंगकुक ने तुम्हारी वजह से जॉब क्विट किया, वो इस मेंशन से गया ना, तो उसके साथ तुम भी इस मेंशन से जाओगे। सीरियसली डैड, आप उसके लिए अपने बेटे को घर से निकालेंगे? हाँ बिल्कुल। और ये क्या, मैंने कहा था ना हम लोग साथ में ट्राई करेंगे। हद है, तो अब मैं अपनी मर्ज़ी से खाना भी नहीं खा सकता। वो लोग साथ में डिनर करते हैं जहाँ पूरे डिनर के टाइम टेओंग बस जंगकुक को घूर ही जा रहा था। और डिनर करने के बाद जंगकुक अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए। तभी आधी रात में टेओंग उसे कॉल करता है। अरे यार, इतनी रात में कौन कॉल कर रहा है? हेलो, कौन? हे लिटिल, क्या तुमने अभी तक मेरा नंबर सेव नहीं किया है? टेओंग, तुम इतनी रात में कॉल क्यों कर रहे हो? चलो अच्छा है, एटलीस्ट तुम मेरी आवाज़ तो पहचानते हो। एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग रही है, तो तुम प्लीज़ कुछ सैंडविच लेकर मेरे रूम में आ जाओ। क्या? बट हमने अभी तो जस्ट डिनर किया। हाँ, तो मुझे दोबारा भूख नहीं लग सकती क्या? क्या मैं तुमसे पूछ कर खाऊँगा? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है, तो बस 5 मिनट के अंदर मेरे रूम में आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हे, पर मैं 5 मिनट में तुम्हारे रूम में कैसे आऊँगा? एटलीस्ट 10 मिनट का तो टाइम दो। तुम्हारा टाइम शुरू हो गया है। हाँ मगर हेलो टेओंग, क्या अजीब है ये लड़का भी। और दिया फोन। हद है, इस इडियट को रात के 4 बजे सैंडविच खाना है। मैं जानता हूँ ये सब क्यों कर रहा है, बट याद रखना, मैं भी इतनी आसानी से ये जॉब नहीं छोड़ने वाला। जंगकुक किचन में जाता है, वो जल्दी सैंडविच प्रिपेयर करता है। वो पूरा टाइम टेओंग को मन में बुरा बोल रहा था, क्योंकि जंगकुक को इस वक्त टेओंग पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जंगकुक सैंडविच लेकर टेओंग के रूम में आता है जहाँ टेओंग वीडियो गेम बैठा हुआ खेल रहा था। यस, ये लो, पकड़ो तुम्हारा सैंडविच, खा लो इसे, भूख कर। 15 मिनट? क्या? तुम 15 मिनट में आए हो?
तुमने जो इतना टाइम बोला था उससे भी 5 मिनट लेट। सच में? तुम टाइम नोट कर रहे थे? वेल, ये सैंडविच ठंडे हो गए हैं तो मैंने वापस ले जाओ और मेरे लिए कुछ और खाने को लेकर आओ। हे, ये सैंडविच है, बटर चिकन नहीं जो ठंडे हो जाएंगे। चुपचाप खा लो। हे, तुम मुझसे इस टोन में बात नहीं कर सकते। देखो, रात के 4 बजे हैं, तुम्हारा पता नहीं, पर मुझे सुबह कॉलेज जाना है और मैं नहीं चाहता कि फर्स्ट डे में कॉलेज लेट पहुँचूँ। फर्स्टली तो मुझे खाना बनाना आता नहीं है, और अगर आता भी तो मैं आधी रात में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाने वाला था। और सेकेंडली, रात के 4 बजे हैं, इस टाइम कोई होटल नहीं खुला होगा जो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए कराऊँ। इसलिए चुपचाप जो मिले वो खाओ और सो जाओ। अच्छा ठीक है, खा रहा हूँ। यार एटलीस्ट केचप तो ला दो। क्या मैं सूखे सैंडविचेस खाऊँ? तुम खा रहे हो या मैं इसे भी ले जाऊँ? अच्छा ठीक है, खा रहा हूँ ना मैं। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी शादी में। हर बार उल्टा जवाब देना ज़रूरी है क्या? तो हर बार उल्टा सवाल करना ज़रूरी है क्या? रात के 4 बजे हैं, इस टाइम में और कहाँ जाऊँगा? ऑब्वियसली सोने के लिए जाऊँगा ना। मेरा मतलब है अगर तुम सोने चले गए तो फिर ये प्लेट्स। छोटे बच्चे हो क्या? अपना काम खुद नहीं कर सकते? तो डैड ने तुम्हें यहाँ किस लिए रखा है? हाँ, अच्छा एटलीस्ट जब तक मैं खा रहा हूँ तब तक तो यहाँ बैठ जाओ। मुझे अकेले खाने खाने की आदत नहीं है। ठीक है, जल्दी करो। वेल, जंकुक जाकर काउच पे बैठ जाता है और टेयोंग खाना खाने लगता है, जहाँ टेयोंग जानबूझ के बहुत ही स्लो खा रहा था जंकुक को तंग करने के लिए। जहाँ जंकुक को पता था कि टेयोंग उसे तंग कर रहा है, बट वो कुछ भी नहीं बोलता और वो वहीं काउच पे बैठे बैठे सो जाता है। जब टेयोंग ये चीज़ नोटिस करता है तो वो उठता है और वो स्माइल करता है और वो अपने बेड से ब्लैंकेट उठाता है और वो जंकुक को ब्लैंकेट से कवर करता है और वो स्माइल करता है। वो खुद से ही कहता है कि ये जो तेरे मेरे तेरे चल पड़े। सच में, जब मैंने सच कहा था, ये सच में ही किसी बनी की तरह क्यूट है। ये सोते हुए भी कितना क्यूट लग रहा है। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? टेयोंग, भूलो मत, ये जितना इनोसेंट दिखता है ना उतना है नहीं। आते के साथ ही इसने डैड पर कब्जा कर लिया, और इतना ही नहीं, अब तो अपने रूम में भी कब्जा कर लिया है। अभी तो इसे आए हुए कुछ ही घंटे हुए और डैड ने ये कह दिया कि अगर ये घर से गया तो मुझे भी घर से निकाल देंगे। मुझे कुछ भी कर ऐसा कुछ करना होगा जिससे खुद ही जॉब क्विट कर दें। कोई बात नहीं लिटिल बनी, आज की रात पीसफुली सो जाओ। कल से मैं तुम्हें इतना तंग करूँगा कि तुम खुद ही ये जॉब क्विट कर चले जाओगे। स्वीट ड्रीम्स लिटिल बनी। ये बोलकर टेयोंग रूम से निकलकर चला जाता है और वो जंकुक के रूम में जाकर सो जाता है। इसी के साथ इस स्टोरी का पार्ट 2 यहीं एंड होता है। आई होप आपको ये पार्ट भी पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर भी ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप लोगों को देखने को मिलती रहे। और अपना ख्याल रखिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।